बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो के अंदर MS वर्ड के शेप के ऑप्शन को चेक करते हैं। शेप का ऑप्शन इंसर्ट के टैब के अंदर इंक्लूड होता है। इस शेप के ऑप्शन को हम चेक करते हैं। इस शेप के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आप MS वर्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो जो भी शेप आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म की, यहाँ पर ये इस शेप के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर नेम बताएगा। तो जो भी शेप आप टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है कि आप एक ऐसा बॉक्स लेंगे जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये ए भी बना हुआ है और साथ डब्बा बना हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जमा का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर ड्रैग करें जो भी एरिया, आप माउस की लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखेंगे और ड्रैग करेंगे जितना भी एरिया आपने ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब होता है किसी भी एरिया को खींच कर बड़ा करना या छोटा करना। यहाँ पर हमने ड्रैग किया, उसके बाद हम माउस की क्लिक उठा लेंगे तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब बॉक्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऊपर आपको एक फॉर्मेट का टैब भी अपीयर हो गया है। ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आप इस बॉक्स के अंदर करेंगे तो वो अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से जो भी टेक्स्ट लिखते रहेंगे तो वो उसके अंदर टेक्स्ट आता जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप अंदर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंसर्ट के टैब में जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अलावा बाकी सारी की सारी शेप्स हैं। इन शेप्स के अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, जस्ट शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ओवल शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये शेप क्या हो जाएगी, आपकी क्रिएट हो जाएगी। ऊपर यही फॉर्मेट का टैब अपीयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इंसर्ट में जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं। मसलन ये मल्टीप्लाई वाला साइन की शेप लेनी है, यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला साइन अपीयर हो जाएगा। उसके बाद इसको आप कोनों से पकड़ कर बड़ा छोटा जिस साइज़ का आपने रखना है, आप इसका साइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं उस साइज़ के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ से आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप इसको बड़ा कर सकते हैं। जो भी शेप आपने यहाँ पर लेनी है आप यहाँ से ड्रा करके कोई भी शेप ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं। यहाँ पर ये आप शेप लेना चाहते हैं, जो भी शेप आप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं यहाँ पर आप इजीली वो शेप ड्रा कर सकते हैं। पहली शेप लेनी है, जो भी लेनी है आप यहाँ पर वो वाली शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लाइन लेनी है तो यहाँ पर लाइन भी आप ले सकते हैं इसके हिसाब से। उसके बाद ये सारी की सारी डिटेल जो है ये लाइन के रिलेटेड ऊपर आपको डिटेल नज़र आ रही है। आप यहाँ पर एरो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एरो भी अपनी मर्ज़ी का जिस साइज़ का जिस हिसाब से आप विड्थ लेंथ आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पर एरो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ये शेप्स नज़र आ रही हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर शेप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेप भी ले सकते हैं। तो ये शेप्स आप बेसिकली सारी की सारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी शेप्स आप ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल A से और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक शेप लेते हैं, यहाँ पर हम ये शेप सेलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं तो ये शेप आपकी क्रिएट हो जाती है। जहाँ पर आप इसको लेकर जाएंगे आपके ये पेज के ऊपर ये शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन क्रिएट हो गया, तो ये सारा का सारा फॉर्मेट का टैब हम यहाँ पर इस स्टेप में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको जो ग्रुप मिल रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन के अंदर जो नज़र आ रही है ये ग्रुप है। इस लाइन से इस लाइन के दरमियान का ये क्या है, ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है शेप स्टाइल। इस लाइन से इस लाइन के दरमियान का ग्रुप वर्ड आर्ट स्टाइल है। आगे टेक्स्ट है, अरेंज है और साइज़ है। यहाँ पर सबसे पहला ग्रुप है इंसर्ट शेप। इंसर्ट शेप का मतलब है कि यहाँ पर आप कोई और शेप इंसर्ट करना चाहते हैं। ये वाली शेप इंसर्ट करने के बाद कोई और इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, तो वो शेप ड्रा हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपने शेप यहाँ पर लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उससे अगला ऑप्शन है आपका एडिट शेप का। एडिट शेप के ऊपर जाते हैं तो दो ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। एक है चेंज शेप। चेंज शेप का मतलब है कि यहाँ पर आप जो भी शेप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसकी जगह पर आ जाएगी। जो शेप आपने ये वाली ली हुई है इसकी जगह पर आ जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी जो आपकी पहले थी।
उसके अलावा आप यहाँ पर जो भी शेप लेते जाएंगे ये उसकी जगह पर क्या होती जाएगी, बेसिकली ये रिप्लेस होती जाएगी। तो यहाँ पर हम दोबारा वही शेप ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दोबारा उसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है एडिट पॉइंट का। एडिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स एडिट मिल रहे हैं। यहाँ पर आप खुद यहाँ पर इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जितना भी आपने एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप इस एरिया को बड़ा छोटा करके उसके अंदर रंग वगैरह भर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इन कोनों के ऊपर, इनको नोड्स कहा जाता है, इन नोड्स के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका ये बेसिकली इन नोड के ऊपर आप जो भी शेप ड्रा करते रहेंगे तो वो उस हिसाब से ये ड्रा होती रहेगी। तो ये नोड के ऊपर सारे का सारा काम होता है। अब ये शेप भी चेंज हो गई है तो हम कंट्रोल जी करते हैं तो ये शेप दोबारा वापस आ जाएगी। उससे अगला ऑप्शन है आपका ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप कोई भी डेटा लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर डेटा लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। इस जो है हमारी शेप, इसके अंदर हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, तो ये टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो शेप्स हैं सिर्फ ये शेप्स हैं, इसके अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उससे अगला ऑप्शन है आपका शेप स्टाइल का। शेप स्टाइल में आप जाते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर मोर के ऊपर क्लिक करते हैं। ये बने बनाए मुख्तलिफ किस्म की शेप स्टाइल हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें ये आपको शेप इसमें कन्वर्ट हो गया। जो कलर आप ले रहे हैं, जो शेप ले रहे हैं, जो स्टाइल ले रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या होती जा रही है, आपकी शेप बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं उनसे आपकी शेप चेंज होती जा रही है। उससे अगला ऑप्शन है शेप फिल का। शेप फिल का मतलब है कि इसके अंदर का जो कलर है वो अगर आपने चेंज करना है तो ये देखें जो भी कलर आप लेकर जा रहे हैं ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। तो जो कलर आप यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ऑरेंज कलर आ जाता है। उसके बाद नो कलर फिल का ऑप्शन है। नो फिल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर का कलर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगर आप मज़ीद को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर बने बनाए मज़ीद कलर पड़े हुए हैं, उनमें से भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखें ये आपकी शेप उस कलर में कन्वर्ट हो जाती है जो आप यहाँ पर कोई टेक्सचर वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें तो टेक्सचर के अंदर ये क्या हो जाएगी, ये शेप आपकी उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। इस शेप के अंदर कोई अगर पिक्चर लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई और कलर, ये वाला कलर दे देते हैं तो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आगे वाला ऑप्शन है शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन का मतलब है कि शेप के ऊपर जो आपको यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर का कलर अगर आपने चेंज करना है, मसलन रेड करना है, रेड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए बॉर्डर का सारा जो बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, उसका कलर क्या हो गया, ये रेड हो गया। उसके अलावा यहाँ पर नो आउटलाइन करेंगे तो ये आउटलाइन सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आउटलाइन का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके वेट में आएंगे और यहाँ पर इस आउटलाइन का साइज़ बढ़ा देंगे तो देखेंगे कि आपकी आउटलाइन का साइज़ बढ़ गया है। यहाँ पर आउटलाइन कोई आप शेप लेना चाहते हैं, आउटलाइन की डैशेड शेप लेना चाहते हैं, जो भी शेप यहाँ पर लेंगे सिलेक्ट करेंगे तो वो शेप भी उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। कोई एरो वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एरो लेंगे तो ये देखें ये एरो इस लाइन के ऊपर क्या हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। तो नो कलर करेंगे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह आउटलाइन भी नॉर्मल लेना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे नॉर्मल आउटलाइन आ जाएगी। उससे अगला ऑप्शन है शेप अफेक्ट का। शेप अफेक्ट के ऊपर जाते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बने बनाए शेप के अफेक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आप जाते हैं, ये देखें ये शेप उस अफेक्ट में क्रिएट हो गई है जो आपने अफेक्ट यहाँ पर लगाया है। ये 3D बेसिकली सारे के सारे अफेक्ट्स हैं। इस अफेक्ट में लेकर जाते हैं तो ये आपकी शेप इसमें हो जाती है। अगर आप यहाँ पर कोई शेडो लेना चाहते हैं, यहाँ पर नो प्रीसेट कर देंगे तो ओरिजिनल आ जाएगी। यहाँ पर आप शेडो में कोई लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये वाला शेडो लेंगे तो ये देखें कि आपको पीछे आपको ये साया नज़र आ रहा है। ऊपर आप देख रहे हैं तो व्यू के आगे वाला टैब आपका ख़त्म हो गया है। तो उसको लेकर आने के लिए आप शेप के अंदर क्लिक करेंगे तो वो आपका अपीयर हो जाएगा। शेप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप कोई भी शेप लेना चाहते हैं, ये वाली शेप लेना चाहते हैं, देखें तो आपको पीछे ये आपको उस कलर का शेडो नज़र आ रहा है जो आप यहाँ पर सिलेक्ट किए। तो ये सारे के सारे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो भी आप इफ़ेक्ट देते जाएंगे इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। यहाँ पर इस तरह की शेप आपने रखनी है, इस तरह की शेप रखनी है, जिस तरह भी आपने यहाँ पर रखनी है आप यहाँ पर इसके हिसाब से आप शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं।
उससे अगला ऑप्शन है आपका ग्रुप है वर्ड आर्ट स्टाइल का। ये बेसिकली ये ग्रुप बंद है आपका, बंद इस वजह से है कि ये जो ग्रुप है ये आपका टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। ये आगे भी टेक्स्ट का ग्रुप है, तो देखें ये भी बंद है, ये भी टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को के अंदर थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने डेटा लिख लिया है हसन रज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। इसको आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा देते हैं तो आपको सही समझ आएगी। यहाँ पर हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं तो वर्ड आर्ट के जो स्टाइल हैं वो यहाँ पर ये ऑन हो गए ऑप्शन। तो यहाँ पर बने बनाए ये आपको स्टाइल्स मिल रहे हैं। इनमें से आप किसी भी शेप को लेना चाहते हैं तो वो आपका डेटा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए आपका शेप इसके अंदर कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ये इस कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी आप यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक में लेना चाहते हैं, ये वाइट में लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं आप जिस में लेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी उसके अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मज़ीद आप चेंजिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल के अंदर आप क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के अंदर का कलर है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये क्या कर देते हैं, आप यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर का कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर येलो कलर इसका सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर नो कलर कर देंगे तो इसके अंदर का कलर ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद को और कलर यहाँ पर येलो के अंदर भी मज़ीद कलर हैं तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो इसके अंदर का कलर येलो हो गया है और उसके वो आगे अगर इसके अंदर नो कलर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उससे अगला ऑप्शन है टेक्स्ट आउटलाइन। अब ये जो आपका टेक्स्ट है इसकी आउटलाइन भी ऊपर लगी हुई है, बॉर्डर भी लगा, तो बॉर्डर का कलर अगर आप अपनी मर्जी का रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं या येलो रखना चाहते हैं या जो भी रखना चाहते हैं, मसलन यहाँ से हम रेड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेड इसका ऊपर वाला कलर है और अंदर का कलर क्या है, इसका येलो कलर है। अगर नो आउटलाइन कर देंगे तो यहाँ से आउटलाइन क्या हो जाएगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर इसके बाहर का जो भी कलर आप रखेंगे तो वो रेड जो है जो भी है आपका कन्वर्ट। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं आप उसकी बॉर्डर का, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे तो ये आपकी आउटलाइन का साइज़ भी यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ पर अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी आउटलाइन का कलर भी साइज़ भी यहाँ पर कम हो गया। उससे अगला ऑप्शन है टेक्स्ट अफेक्ट का। टेक्स्ट अफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये भी आपको बने बनाए टेक्स्ट के अफेक्ट्स मिल रहे हैं, शेडो है, जो भी है ये यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसका अगर आपने साया देना है, दरमियान वाला देना है, इस नीचे साया देना है तो आपके टेक्स्ट के नीचे आपका शेडो आता जाएगा। तो जो यहाँ से आप इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का भी इफ़ेक्ट यही है कि आपको यहाँ पर नीचे आपको उसका साया नज़र आता है, इस तरह आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ग्लो है, ग्लो में भी आपको पीछे इसकी बैकग्राउंड के ऊपर आपको इसका साया नज़र आ रहा होता है, पीछे थोड़ा सा डार्कनेस नज़र आती है। तो जो भी आप यहाँ से लेंगे, 3D रोटेशन है तो आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपकी रोटेशन वैसी की वैसी ऑन रहेगी, अंदर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रोटेशन है, यहाँ पर बने बनाए मुख्तलिफ इफेक्ट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप इसको उल्टा तिरछा ऊपर नीचे आप रखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इनको रख सकते हैं, इस तरह रखना चाहते हैं, इस तरह रखना चाहते हैं। जो भी आप यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उस शेप के अंदर ये वाला डेटा कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है कि राइट से लेफ़्ट होती है, सीधी होती है। उसके बाद आप 90 डिग्री अगर उल्टा रोटेट करना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर ये इस तरह में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप पाकिस्तान भी इसके साथ लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। किस तरह बड़ा करेंगे, इस साइज़ से आप बड़ा करते रहेंगे, जितना बड़ा हो जाएगा और तो ये अगर उसका जगह बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान इस जगह पर आ जाएगा और आपका ये टेक्स्ट इस तरह आएगा। उसके बाद अगर आप इस साइड पर मुंह रखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट का मुंह इस साइड पर हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका लेफ़्ट का, कि आपकी लेफ़्ट साइड पर ये आपका टेक्स्ट रहेगा डब्बे के। अगर आप सेंटर पर रखना चाहते हैं तो सेंटर पर डब्बे के आ जाएगा। इस तरह अगर आप राइट रखना चाहते हैं तो ये राइट साइड पर आ जाएगा। इस तरह अगर आप टेक्स्ट को सीधा रखते हैं और सीधा रखने के बाद आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि टॉप पर है, कि डब्बे के टॉप के ऊपर आएगा। मिडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो डब्बे के जो है टेक्स्ट बॉक्स इसके मिडल पर आएगा और अगर आप बॉटम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके बॉटम के ऊपर आ जाएगा।
उससे अगला ऑप्शन है आपका क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक का आपको ऑप्शन इस वक्त समझ आएगा जब आपके पास एक और टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक खाली टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हैं आप वहाँ पर क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का निशान आएगा और खाली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका इसके साथ लिंक बन गया। लिंक का मतलब है कि ये डब्बा जिस वक्त भर जाएगा टेक्स्ट से तो अगला जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अगले डब्बे के अंदर आता जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई और टेक्स्ट लिख लेते हैं। मसलन ये हमने टेक्स्ट लिखा है, लिखने के बाद आगे आप देख रहे हैं, ये देखें ये जब आखिरी लफ्ज़ वहाँ पर आया ऊपर बॉक्स में तो जगह फिल हो गई है। तो ये क्या हो गया, ये नीचे इस बॉक्स के अंदर आना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आपका लिंक है उसका ये काम है कि एक डब्बा जब टेक्स्ट से भर जाता है तो अगले के साथ लिंक बना देता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो टेक्स्ट आना शुरू हो जाता है। उससे अगला ऑप्शन है आपका पोजीशन का। पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर ये पिक्चर नज़र आ रही है और इस साइड पर टेक्स्ट है, इस साइड पर टेक्स्ट है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका पेज का लेफ्ट कॉर्नर होता है उसके ऊपर आपका क्या हो जाता है, आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अगर आप इसको दरमियान में रखना चाहते हैं, अगर आप इसको दरमियान में रखना चाहते हैं तो आप इसको दरमियान में रख सकते हैं, तो ये पेज के दरमियान में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड पर रखना चाहते हैं तो ये राइट साइड पर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट मिडल के ऊपर रखना चाहते हैं तो ये पेज के मिडल के ऊपर और प्लस क्या है कि लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। इस तरह ये पेज के दरमियान में आ जाएगा, ये राइट साइड पर आ जाएगा, ये लेफ़्ट जो आपका बॉटम राइट साइड पर आ जाएगा, ये दरमियान में आ जाएगा और ये लेफ़्ट साइड पर पेज पर आ जाएगा। तो ये बेसिकली पोजीशन अगर आप सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स की या आप जो भी आपकी शेप है उसकी पोजीशन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ड्रैग करके भी इसकी पोजीशन खुद ब खुद भी सेट करते हैं, जिस जगह पर आपने रखना है आप रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का जो काम है वो बेसिकली आपका जो पिक्चर्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर काम करता है कि आप पिक्चर और टेक्स्ट को हरकत देना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं इस साइड पर, आप जिस साइड पर लेकर जा रहे हैं ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सही ड्रैग कर रहा है, लेकिन जो आप पहली दफ़ा पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वो इस तरह हरकत नहीं करती। तो उसको हरकत देने के लिए आप क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। मसलन आप बाहर कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, आप यहाँ पर कोई भी हमने टेक्स्ट लिख लिया है तो उसके बाद आप फॉर्मेट में जाते हैं, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। ये पहले ऑप्शन तो है ना, ये सारे के सारे सेम है कि आपका ये टाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर ये टाइट आपका टेक्स्ट आएगा और नीचे आपका ऑब्जेक्ट आता जाएगा। इस तरह स्क्वायर है तो स्क्वायर में स्क्वायर की जगह छोड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, आपकी पिक्चर आती जाएगी। नीचे आपका ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम है। टॉप का मतलब है कि टॉप से भी जगह जो है वो टेक्स्ट होगा और बॉटम के ऊपर भी टेक्स्ट होगा, राइट लेफ्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ ये टेक्स्ट नहीं होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट, कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपका ऊपर आ जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड चला जाएगा। इसी तरह अगर आप इन फ्रंट ऑफ करना चाहते हैं कि टेक्स्ट आपका पीछे रहे और फ्रंट के ऊपर आप इस ऑब्जेक्ट को या जो आपकी शेप है उसको रखना चाहते हैं तो ये भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स था वो पीछे चला जाता है। इसी तरह अगर आप इसको पीछे लेकर जाना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो ये पीछे चला जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चला आएगा। उसके बाद ब्रिंग फ्रंट है। ब्रिंग फ्रंट का मतलब है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट इसके आगे पड़े होंगे उसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो सारों से ये आगे आगे चला आएगा। ये जो होता है ये ब्रिंग फॉरवर्ड, एक एक स्टेप आगे आता है, ये सारों से एक ही स्टेप में आगे आ जाता है। इसी तरह अगर आपका ये ऑब्जेक्ट आगे आगे पड़ा हुआ है सबसे और आप इसको पीछे लेकर जाना चाहते हैं एक स्टेप, तो ये सेंड बैकवर्ड कर देंगे, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेंड टू बैक कर देंगे तो सारों से एक ही क्लिक से सारों से पीछे चला जाएगा, चाहे आप इसके ऊपर 10 ऑब्जेक्ट ही क्यों नहीं पड़े हुए। तो ये इन दोनों का बेसिक काम है। उसके बाद सिलेक्शन पेन है, राइट साइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेन नज़र आएगी, यहाँ पर आंख का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद ये यहाँ पर नाम भी नज़र आ रहा है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये भी हाइड हो। इसी किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड करने के लिए इस जो है सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल किया जाता है।
उससे अगला ऑप्शन है आपका अलाइन का, कि आप इसको अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पेज के हिसाब से तरतीब, तो तरतीब अगर आप रखना चाहते हैं, जिस तरह पोजीशन का ऑप्शन है इसी तरह ये भी ऑप्शन है। दोनों में फ़र्क क्या है कि अलाइन टू मार्जिन, कि ये जो आपका पेज मार्जिन है, यहाँ से पेज है और यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो जगह छूटी है ये मार्जिन है। मार्जिन के हिसाब से करना चाहते हैं या पेज अलाइन के हिसाब से करना चाहते हैं, कि जितना भी पेज है उस हिसाब से। अगर आप पेज के हिसाब से करेंगे तो लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से आपका पेज शुरू हो रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, तो ये इस जगह पर ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा, लेकिन अगर आप मार्जिन करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से पेज के सेंटर में ये आ जाएगा। इस तरह आप यहाँ पर राइट करना चाहते हैं तो ये राइट साइड पर, यहाँ तक आपका पेज है तो यहाँ तक क्या हो गया, राइट साइड पर आ गए। अगर आप इसको पेज के हिसाब से रखना चाहते हैं तो फिर आप राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पेज के शुरू होने से राइट साइड पर ही आ जाएगा, और उसके बाद ये आपका आगे जो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। तो ये इस तरह आप हॉरिजॉन्टल भी इसको रख सकते हैं, वर्टिकल भी रख सकते हैं, ये आपकी अलाइनमेंट है। उसके बाद नीचे है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन का मतलब है कि ये जो आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही हैं, ये आपका पेज एरिया है, इस वर्किंग एरिया, इसके ऊपर आप क्या करते हैं, काम करते हैं। जो ऊपर ये राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ये जगह छूटी है, इसे मार्जिन कहा जाता है, कि ये इसके अंदर आप लिख नहीं सकते कोई भी डेटा। तो ग्रिड लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने की, जिससे ये हमने ड्रा किया कि लाइन के ऊपर बिल्कुल आता जाए। ये लाइनें हमें सहूलत प्रोवाइड करती हैं कि आप इनका इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ग्रुप का। ग्रुप का मतलब है कि आप यहाँ पर दूसरी शेप ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम दो शेप्स ड्रा कर लेते हैं। इन दो शेप्स को आप मिलाकर एक शेप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट का बटन दबाते हैं, दोनों सिलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन ऑन हो जाता है, यहाँ पर ग्रुप करते हैं तो अब दोनों क्या हो गई, अब ये एक ही शेप बन गया। जो छोटा बड़ा करेंगे, जितना भी करेंगे तो दोनों के ऊपर क्या होगी, जो भी आप यहाँ से अप्लाई करते रहेंगे यहाँ पर क्या होता जाएगा, ये अब एक शेप बन गई है। इस तरह अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हैं, अनग्रुप कर देंगे, ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, ये अलग शेप बन गई है, ये अलग में कन्वर्ट हो गया। इस तरह रोटेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर रोटेट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें 90 डिग्री ये आपकी रोटेट हो गई, उल्टी हो गई है। ये ऊपर की साइड पर अगर आप मूव करना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो ये रोटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ है कि आप यहाँ से साइज़ बढ़ा और कम कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट। जहाँ से आप इन कोनों से पकड़ेंगे तो आप इसका साइज़ बढ़ा और कम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। आप इसकी हाइट बढ़ाते रहते हैं तो हाइट बढ़ती रहती है, अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाते रहते हैं तो क्या होती रहती है, इसकी विड्थ बढ़ती रहती है। तो यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना भी आपने कम करना है यहाँ से आप कम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बुनियादी तौर पर काम है। फॉर्मेट है आपकी जो शेप का, तो शेप इस तरह इंसर्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।